किला रोहतास का ये दाखिली दरवाज़ा है। ये देखें किला रोहतास की आपको खूबसूरत और बुलंदो बाला दीवारें और उनके बुर्ज, उनके ऊपर किंगरे नज़र आ रहे हैं। सामने किला रोहतास का बोर्ड और ये सदर दरवाज़ा आपको नज़र आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं दरियाफ्त विद ज़ीशान। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त किला दिखाने वाला हूं। ये इंतहाई मज़बूत किला है और इसे जनूबी एशिया का सबसे मज़बूत तरीन किला भी समझा जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला जेहलम में, और जेहलम का एक इलाका है दीना में मौजूद हूँ। और यहाँ पे अफ़गान बादशाह फ़रीद ख़ान, जो शेरशाह सूरी के नाम से मशहूर है, उसका बनाया हुआ एक किला है जिसे किला रोहतास कहते हैं। आज इस किले के बारे में आपको मैं मालूमात दूंगा और इसका विज़िट करवाऊंगा। ये इंतहाई खूबसूरत किला है जिसके पास मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो मैं आपको ये किला दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ इस किले को देखें, इसका विज़िट करें और इसकी तारीख़ के बारे में भी समझें, और साथ में वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और मुझे बताएं कि आपको ये किला कैसा लगा। तो चलिए ये किला देखते हैं और इसकी तारीख़ के बारे में समझते हैं। जी दोस्तों, ये सामने है किला रोहतास, और ये सामने आपको जो बुर्ज नज़र आ रहा है, ये दूर से अब दुश्मन भी इसे देखता था तो नज़र नहीं आता था कि यहाँ पे दरवाज़ा है, तो ये दूर से दीवार ही नज़र आती थी। ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ ख़ास खानी दरवाज़े के पास, ठीक है। इस बुर्ज के साथ ख़ास खानी दरवाज़ा है और जो कि दोहरा बना हुआ है। दूर से दुश्मन को ये दीवार ही नज़र आएगी, और दरवाज़ा जो है कि इस बुर्ज के साथ है, जो कि दूर से नज़र नहीं आता। ये करीब से भी नज़र नहीं आ रहा, आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये साथ दरवाज़ा है, ख़ास खानी दरवाज़ा, ठीक है। और ये चारों तरफ आप देखिए किला रोहतास की बुलंदो बाला दीवारें आपको नज़र आ रही है। ये सामने बोर्ड लगा है एक गुरुद्वारा जन्म स्थान माता साहब कौर जी और गुरुद्वारा टिला जोगियाँ भी यहाँ पे मौजूद है। और इधर से भी रास्ता जाता है, लेकिन वो है कि पैदल चढ़ाई है, तकरीबन कोई ये 28 किलोमीटर लिखा है, बहुत दूर है। और ये है बुर्ज, पहला बुर्ज ख़ास खानी दरवाज़े के पास, जो किला रोहतास का ख़ास खानी दरवाज़ा है। इसके 12 दरवाजे हैं, जो मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा बाद में। और ये ख़ास खानी दरवाज़े के पास मैं मौजूद हूँ। और ये बुर्ज देखें कितना बड़ा बुर्ज है, इंतहाई बहुत बड़ा बुर्ज और ख़ूबसूरत बुर्ज है। अब तो इसका कलर जो है, रंग जो हवाओं की वजह से, बारिशों की वजह से रंग काला पड़ गया। अब इसकी दीवार देखें, इस किले की दीवार देखें किला रोहतास की, तो बहुत बुलंदो बाला दीवारें हैं। इसके बुर्ज देखें, ये एक बहुत बड़ा बुर्ज है और साथ वो ऊपर किंगरे लगे हुए हैं। ये सिर्फ शेरशाह सूरी ने इस किले को मजबूत ही नहीं बनाया, दिफाई लिहाज से इसको खूबसूरत भी बनाया है। ये बहुत बड़ी दीवार है जो आपको सामने नज़र आ रही है, बहुत ऊंची दीवार है। ये दीवार नज़र आएगी और साथ ये बुर्ज। अब इन दीवारों में वो जो आपको होल नज़र आ रहे हैं, वो सुराख नज़र आ रहे हैं लंबे लंबे, ये ऐसे होता था कि अगर दुश्मन किले के पास आ जाए तो वहाँ से दुश्मन के ऊपर खोलता हुआ पानी या गर्म तेल डाला जाता था ताकि दुश्मन इस किले के पास ना आ सके। और इसके ऊपर जो किंगरे हैं वो बहुत बड़े किंगरे हैं। और ये दीवार देखें, ये जो साथ छोटी दीवार है, इसका ये भी मकसद है कि इस दीवार को गिरने से बचाया जाए। साथ ये जो सारी जगह है, ये दीवार को गिरने से भी बचाती है। और यहाँ करीब से देखें आप, इंतहाई बड़ी और ख़ूबसूरत दीवार। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं ये कितनी बड़ी हो सकती है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से इनकी ऊंचाई 100 फीट के करीब होगी।
तकरीबन 100 फीट ये ऊंची दीवारें हैं। दोस्तों ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आपकी 20 रुपये टिकट है। अगर आपकी गाड़ी है तो आपसे 100 रुपये लिया जाएगा। और ये रोहतास विज़िट करने के लिए गाड़ी। ये है ख़ास खानी दरवाज़ा कला रोहतास का। और ये बुर्ज और इसके साथ पीछे छुपा हुआ ये दरवाज़ा है जो कि दूर से दुश्मन को नज़र नहीं आता था। इधर ये कब्रस्तान है अब बना, और ये इधर से कले की दीवारें। ये सामने आपको खूबसूरत बड़े पत्थरों के साथ बनाया गया कला रोहतास का ख़ास खानी दरवाज़ा। इसके 12 दरवाजे हैं और जिनमें ये ख़ास खानी दरवाज़ा आपके सामने है। ये बुर्ज और बुर्ज के साथ ये ख़ास खानी दरवाज़ा जो कि बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। ये हज़ार खानी दरवाज़ा है जो कि दूसरी तरफ है, और ये सामने है ख़ास खानी दरवाज़ा। इंतहाई खूबसूरत और मजबूत बहुत बड़ा दरवाज़ा। ये देखिए ऊपर यहाँ से बड़े पत्थरों से तमीर किया गया ये दरवाज़ा है। और आप यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इतनी नफासत के साथ और इतनी खूबसूरती के साथ ये पत्थर जोड़े गए हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। देखें, ये आपको यूँ लगेगा जैसे मिस्र के आप महल देख रहे हैं। इतने बड़े पत्थर लगाए गए यहाँ पे। ये अब यहाँ आपको ये गाड़ियाँ, बाइक सारा कुछ नज़र आएगा। ये कले के अंदर अब एक पूरा गांव है। जब अंदर दाखिल होते हैं तो ये एक सामने छोटा सा मेहराब बना हुआ है, और ये अंदर से दरवाज़ा, और इस तरफ भी मेहराब है। यहाँ पे दरवाज़ा होगा जो मौजूद नहीं है, और ये साथ छोटा सा एक दरबार भी है। और इंटर होते ही ये मेहराब बने हुए हैं, और इस तरफ भी ये सिपाहियों के ठहरने के लिए या फिर घोड़े वगैरह बांधे जाते होंगे। ये दरवाजे के ऊपर रास्ता जाता है अंदर। और यहाँ से भी देखें, दीवार के 3 हिस्से हैं। ये पहला, दूसरा और वो किंगरों वाला तीसरा। ठीक है, इधर से मैं अगर आपको ऊपर ले जाऊं तो ये ख़ास खाने दरवाजे के ऊपर, ठीक है, ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती इधर से, और ये कले के ख़ास खाने दरवाजे के ऊपर जा रही हूँ। ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर से नज़ारा करवाता हूँ। ये ख़ास खानी दरवाज़ा दोहरा है, एक ये दरवाज़ा है, और जब ये दरवाज़ा इंटर होते हैं तो सामने वो दरवाज़ा आता है। ठीक है, आप ऊपर ले जाओ बुर्ज के पास, जो ख़ास खानी दरवाजे के पास बुर्ज है, जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। अब मैं उसके पास आ गया हूँ। ये देखें, ये बुर्ज है। आप इसके किंगरे देखें, इंतहाई खूबसूरत और बड़े किंगरे। सुभान अल्लाह, इतने बड़े किंगरे कि मैंने आज तक नहीं देखे किसी कले में। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो ख़ास खानी दरवाजे के पास बुर्ज है, मैं उसमें मौजूद हूँ। और ये आपको मैं बुर्ज के ऊपर जो किंगरे हैं वो दिखा रहा हूँ कि ये देखें किंगरों की बुलंदी कितनी ज़्यादा है। ये किंगरे तकरीबन कोई 10 से 12 फुट लंबे हैं, ऊंचे हैं। ठीक है, और ये 7 दरवाज़ा है ख़ास खानी दरवाज़ा ये वाला। और इसके बाद आपको
वो डबल दरवाज़ा, ये ख़ास खानी दरवाज़ा डबल बनाया गया था कि अगर दुश्मन एक दरवाज़े से कामयाब हो भी जाता है दरवाज़ा खोलने में, तो फिर उसे दूसरे दरवाज़े का सामना करना पड़ेगा। इसके 12 दरवाज़े हैं, वो मैं आपको इसके साथ साथ बताता चलूँगा और दिखाने की भी कोशिश करूँगा। ये किला बहुत बड़ा है, तकरीबन 400 एकड़ पर फैला हुआ है ये किला। इसको मुकम्मल देखना आपका एक पूरा दिन लग सकता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये किंगरे बहुत बड़े हैं और इनके साथ ये जो आपको होल नज़र आ रहे हैं, ये जो सुराख नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, ये चारों जानब ये देखें आप, ये जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, इसका मकसद ये था कि अगर दुश्मन किले के पास आ जाता है, इन बुर्जों के इन दीवारों के पास आ जाता है, तो इन सुराखों से, ये जो सुराख है, इन सुराखों से दुश्मन के ऊपर खोलता हुआ गर्म पानी और गर्म तेल जो है वो यहाँ से उंडेला जाता था, ताकि वो दुश्मन के ऊपर पड़े और दुश्मन किले के पास, दीवारों के पास ना आ सके। ठीक है, अब ये ख़ास खानी दरवाज़ा मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, अब किले की दीवारें देखें, ये सामने किंगरे हैं, किंगरों की मोटाई देखें, फिर उसके बाद ये दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप के बाद ये तीसरा स्टेप है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है। ये दीवारें 3 स्टेप में बनाई गई हैं। इनकी चौड़ाई आप देखें कि कितनी ज़्यादा चौड़ाई है। इस किले को फतह करना कोई आसान काम न था। यही वजह कि आज तक ये किला किसी से फतह नहीं हो सका। ये ख़ास खाने दरवाज़ा के अंदर आ गए हैं, ये ऊपर चढ़ने के लिए इधर से, तो अंदर का माहौल कुछ इस तरह से आप देखें। ये ख़ास खाने दरवाज़े के ऊपर रूम है, ठीक है। और अब इस किले में एक पूरा गांव है, एक पूरा शहर आबाद है। ये देखिए, आप पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। ये किला रोहतास के अंदर है और वो आपको दूर दूर दीवारें नज़र आ रही हैं किला रोहतास की। ये तकरीबन 4 किलोमीटर तक फैली हुई हैं दीवारें हैं। और ख़ास खानी दरवाज़ा और साथ ये दूसरा दरवाज़ा सामने, ये भी अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर से मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आप नज़ारा करें। ये देखें, इस वक्त आ गए हैं हम ये ख़ास खानी दरवाज़े के ऊपर। ये देखें, ये दोनों तरफ ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से नज़ारा करें ये बुर्ज का। ये बुर्ज देखें, बहुत बड़ा बुर्ज है और इसके किंगरे बहुत बड़े हैं। ये बाहर का नज़ारा करें, चारों जानब का नज़ारा करें। इंतहाई खूबसूरत पहाड़ों में बना हुआ ये किला रोहतास, और इस किले में ये शहर पूरा एक शहर आबाद है। अब इस शहर के बारे में मैं आपको अभी बता दूं कि जब शेरशाह सूरी ने ये किला तमीर करवाया था, तो यहाँ आसपास ना कुछ लोग आके आबाद हो गए थे। फिर जब शेरशाह सूरी की डेथ हो गई, तो उसका जो बेटा था शेरशाह सूरी का, उसने फिर जो बाहर ये बस्ती थी, इसे किले के अंदर रहने की इजाज़त दे दी। किले के अंदर इसे रहने की इजाज़त दे दी गई, तो तब से ये बस्ती आज एक पूरा शहर बन चुकी है, ठीक है। और ये देखें आप, अंदर सीधा गाड़ियाँ आ रही हैं, ये ट्रक जा रहा है, बस जा रही है। ये इंतहाई मजबूत किला है, जिसे किला रोहतास कहते हैं। सामने से दुश्मन आ जाता है तो इन बड़ी बड़ी दीवारों का मुकाबला करना उसके बस में नहीं था। कोई तोप भी इसे गिरा नहीं सकती थी। तो ये है किला रोहतास, ख़ास खानी दरवाज़े के पास में मौजूद हूँ। अब मज़ीद, अब ये देखें ज़रा, ये पत्थर जो है यहाँ पे, ये किला बहुत बड़े पत्थरों से तमीर किया गया। ये देखें, एक ही पत्थर है और इतनी नफासत के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ ये पत्थर लगाए गए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ये देखें, और ये डिज़ाइन भी बनाया हुआ है ऊपर, और वो भी ये, हाँ, ये पता क्या चीज़ है, ये देखें, वो ऊपर आपको होल नज़र आएगा। आप गैस करें कि ये क्या है। ये है अपना झंडा लगाने के लिए, यहाँ पे झंडे लगते थे। एक वो है, एक ये, और एक ये जगह, ठीक है। ये सही है, बाकी तो टूट गए हैं। ये देखिए, ऊपर से भी हॉल है
और वो सुराख है, उस सुराख से डंडा अंदर इसमें आता था। तो यहाँ पे जो भी शेरशाह सूरी या जो भी इस किले के बादशाह होंगे तो वो अपनी सल्तनत का, अपनी हुकूमत का, अपनी रियासत का झंडा यहाँ पे लगाते थे। नीचे आ गए हैं, ये ख्वास खानी दरवाज़ा है और जब ये दरवाज़ा एंटर होते हैं तो सामने ये दरवाज़ा है, ठीक है। ये ख्वास खानी दरवाज़ा दोहरा दरवाज़ा है। ये देखें, ये सामने लिखा हुआ है ख्वास खानी गेट। और ये देखें आप, वो दीवार के ऊपर कलमा भी लिखा हुआ है गेट के सामने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और साथ वो और भी आयत लिखी, वो यहाँ से समझ नहीं आ रही। और वो जो आपको गोल गोल से डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, और फिर मज़ीद अंदर भी अल्लाह लिखा हुआ है। ये भी दीवार मोटे पत्थरों से बनाई गई। और ये सामने एक कुआं था उस वक्त। ये देखें कितना बड़ा, ये एक ही पत्थर का टुकड़ा है। और इनकी आप नफासत चेक करें, ये दरवाज़ा कितनी नफासत से बनाया गया है। दोस्तों, इस शानदार किले में 12 अज़ीमुश्शान दरवाज़े हैं, जिनमें हज़ार ख़्वानी दरवाज़ा, ख़ास ख़्वानी दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा, शाह चांद वाली दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा, शीशी दरवाज़ा, लंगर ख़्वानी दरवाज़ा, काबली दरवाज़ा, घटियाली दरवाज़ा, सोहल दरवाज़ा, पीपल वाला दरवाज़ा और गड़े वाला दरवाज़ा शामिल है। दोस्तों, ये दरवाज़े बहुत अहमियत के हामिल थे और हर दरवाज़े का एक मकसद और इसकी ख़ास वजह तस्मिया भी थी। जैसे हज़ार ख़्वानी दरवाज़ा सदर दरवाज़ा था। तलाकी दरवाज़े से शेरशाह के दौर में हाथी गुज़रा करते थे। दोस्तों, इस तलाकी दरवाज़े को मनहूस दरवाज़ा भी समझा जाता है, क्योंकि शेरशाह का एक ख़ास जर्नेल जब यहाँ से गुज़रा तो उसका इंतकाल हो गया। शीशी दरवाज़े को शीशों और चमकते टाइलों से तैयार किया गया था। लंगर ख़ानी दरवाज़ा लंगर के लिए इस्तेमाल होता था। काबली दरवाज़े का रुख काबल की तरफ है, इसलिए इसे काबली दरवाज़ा कहते हैं। सोहल दरवाज़ा सतारा ज़ोहल की वजह से सोहल कहलाया, जबकि इसे सुहेल दरवाज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि हज़रत सुहेल ख़ान गाज़ी का मज़ार यहीं पर वाक़या है। घटियाली दरवाज़े का रुख चूँकि घटियाल पतन की तरफ है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ़ दरवाज़ों को मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे इन दरवाज़ों में से एक यानी लंगर ख़ानी दरवाज़ा बराह रास्त जंगी इलाके में खुलता था और ये दुश्मन की फ़ौजों के लिए एक तरह का जाल था। इस दरवाज़े से गुज़र कर अंदर आने वाला शख्स बराह रास्त मुहाफ़िज़ों के निशाने पर आ जाता था। और इसी तरह ख़ास ख़ानी दरवाज़े को दोहरा बनाया गया। दोस्तों, ये अज़ीमुश्शान किला है और इसके 12 दरवाज़े इसकी अहमियत को उजागर करते हैं। दोस्तों, सोहल दरवाज़ा सबसे ख़ूबसूरत और सबसे बड़ा दरवाज़ा है। इस दरवाज़े के ऊपर एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जो इस वक्त बंद है। 16वीं सदी में बनाया गया शेरशाह सूरी का ये अज़ीमुश्शान किला बादशाह हुमायूं की वापसी को रोकने और गखड़ों की सरकोबी के लिए बनाया गया था। इस अज़ीमुश्शान किले की ये शान है कि इसे आज तक ना कोई हथियार और ना ही कोई फ़ौज फतह कर सकी। ये शेरशाह सूरी का एक अज़ीम शाहकार है जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला जेहलम की तहसील दीना में मौजूद है।
4 किलोमीटर के रकबे पर फैला ये किला पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा किला है, जबकि ये जनूबी एशिया का सबसे मज़बूत किला है। दोस्तों, इस अजीम शान किले में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 3 बहुत बड़ी बावलियाँ बनाई गई थी और इस अजीम शान किले में एक शाही मस्जिद भी है और एक शाही हमाम भी बनाया गया है। दोस्तों, इस किले में 2 रहायशी इमारतें हैं, जिनमें एक राजा मान सिंह की हवेली और रानी महल शामिल है। दोस्तों, मैं किले के दूसरी तरफ आ गया हूँ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये सदर दरवाज़े के पास है और टिल्ला जोगियाँ का रास्ता भी यहाँ से जाता है। ये जो रास्ता जा रहा है ये टिल्ला जोगियाँ की तरफ जा रहा है, सीधा आपको पैदल जाना पड़ेगा। ये देखिए लिखा हुआ है टिल्ला जोगियाँ। दोस्तों, इस किले के मुतल्लक मुकम्मल वीडियो आपको इस वीडियो के बाद